नमस्कार, कैसे हो आप सभी। हरियाणा सरकार की एक बहुत बड़ी घोषणा के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा, अवगत कराऊंगा कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। गरीब बेटियों के विवाह पर प्रदेश सरकार देगी 71,000 का शगुन। ये रिपोर्ट आप देखना दैनिक ट्रिब्यून चंडीगढ़ शनिवार 19 फरवरी 2022 के न्यूज़पेपर में। तो बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, कैसे आप भी 71,000 रुपये की आर्थिक सहायता शादी में ले सकते हैं, क्या क्या लिए इसके लिए डॉक्यूमेंट रहेंगे, कैसे इसका फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म ऑनलाइन रहेगा ऑफलाइन रहेगा, पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से देने की कोशिश करूंगा। और बहुत से साथियों को हमारे द्वारा जो फॉर्म भरे गए हैं ऑनलाइन, उनको लगातार लाभ मिलता रहा है। इसी अनुभव के आधार पर मैं आपको सभी डॉक्यूमेंट, पूरी डिटेल सही और बिल्कुल स्टिक देने की कोशिश। तो सबसे पहले इस घोषणा को पढ़ लेते हैं। दिल्ली, पंजाब, यूपी, हिमाचल, एमपी से अधिक राशि दे रहा है हरियाणा। अपना हरियाणा जो अगर स्कीमों में बात की जाए, अपना हरियाणा, देसी हरियाणा की तो नंबर 1 पर है। इतना अमाउंट कहीं नहीं है बेटी की शादी पर 71,000 रुपये की राशि। पहले आपको बता दूं साथियों, यह राशि 51,000 रुपये दी जाती थी। तो पहले थोड़ी सी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। हरियाणा में गरीब बेटियों की शादी में आर्थिक मदद के लिए प्रदेश सरकार 71,000 रुपये तक शगुन राशि दे रही है। उत्तर भारत के राज्यों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मुकाबले हरियाणा सबसे अधिक पैसे दे रहा है। पंजाब, एससी व यूपी में 51,000 रुपये शगुन राशि की योजना है, जबकि हरियाणा के जो मनोहर लाल खट्टर जी है उन्होंने 51,000 से बढ़ाकर 71,000 रुपये की राशि कर दी है। तो जो भी हमारे गरीब फैमिली मेम्बर हैं जो अपनी बिटिया की शादी करते हैं, उनके लिए सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है और यह योजना कंटिन्यू चल रही है। इसमें कैंडिडेट को, हमारे जो भी आसपास के जो साथी हैं, सभी को लाभ मिल रहा है। तो अब आपको मैं बताऊंगा इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो साथियों, इसके लिए आपको ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान से डॉक्यूमेंट हैं और ये डॉक्यूमेंट आप कहीं भी अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर बनवा सकते हैं। तो और एक और आपको बात बताना चाहता हूँ, इस समय शादियों का सीज़न चल रहा है, इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। वैसे तो मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना दी है, लेकिन उस समय चैनल पर जो हमारे साथी थे वो बहुत कम थे। लेकिन अब लगातार जैसे जैसे मैं सरकार की स्कीमें आपको दे रहा हूँ, आपका सहयोग पूरी तरीके से मुझे मिल रहा है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवा भी रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं लड़की के परिवार के क्या क्या डॉक्यूमेंट की अनिवार्यता है। सबसे पहले लड़की की एज 18 वर्ष होनी चाहिए। लड़की के पास आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड, स्कूल की डीएमसी, इन 3 डॉक्यूमेंट में से 2 डॉक्यूमेंट अनिवार्य है। आधार कार्ड कंपलसरी है एज के लिए, स्कूल की डीएमसी या बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों में एक एज होनी चाहिए, एक नाम होना चाहिए, एक फादर नेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके नाम अलग अलग मिसमैच हो। सिर्फ ये 2 डॉक्यूमेंट लड़की के। अब लड़की का जो फादर है उसकी बात करें, अगर लड़की का फादर है तो फादर के नाम फॉर्म भरा जाएगा। अगर किसी कारणवश किसी लड़की का फादर नहीं है तो उस फॉर्म को उसकी माता के नाम से भरा जाएगा। डॉक्यूमेंट सेम रहेंगे, सिर्फ जो पिता के डॉक्यूमेंट लगने हैं वहाँ फिर माता के डॉक्यूमेंट लगेंगे। आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट। ध्यान से सुनना साथियों, फिर आप परेशान हो जाते हैं इधर उधर। आधार कार्ड, राशन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र। आप हरियाणा के स्थायी निवासी हैं या नहीं हैं। आप हरियाणा के स्थायी निवासी हैं, आपको इसका प्रमाण पत्र देना होगा। एक आपका शादी का कार्ड, और शादी के कार्ड पर आपने क्या करना है साथियों, अपने जो ग्राम सरपंच हैं या लंबरदार, उनसे मोहर लगवा के साइन कराने हैं। ये डॉक्यूमेंट लड़की के परिवार के हैं, लड़की के माता पिता के हैं। इसमें आपको कोई और अन्य डॉक्यूमेंट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी के जालसाजी में न फंसे। सिर्फ यही डॉक्यूमेंट हैं, इन्हीं से आप फॉर्म भर सकते हैं और इन्हीं से आपको सरकार की जो 71,000 रुपये की राशि है वो प्राप्त होगी।
और बहुत से साथियों को प्राप्त हो रही है। सरकार ने जो करप्शन वाला सिस्टम था उसको बंद कर दिया है। अब ऑनलाइन माध्यम से सारा कार्य हो रहा है और बिल्कुल अच्छे तरीके से यह कार्य चल रहा है। अब डॉक्यूमेंट की बात आती है, लड़की के डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो लड़के का पक्ष है उसके क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे? लड़के का आधार कार्ड और स्कूल डीएमसी या बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे लड़की के ऐसे ही लड़के के। अब लड़के के परिवार का कोई और अन्य डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ना रेजिडेंस का, न ही जाति का, किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। लड़के के सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट, तीसरा डॉक्यूमेंट आप उसका राशन कार्ड दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। लड़की का जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं उसमें बैंक की पासबुक जिसके नाम आप पैसे लेना चाहते हैं। अगर लड़की के डैडी के नाम फॉर्म भर रहे हैं तो लड़की के डैडी के पासबुक, अगर लड़की की मम्मी के नाम तो मम्मी की पासबुक। बच्चे की पासबुक नहीं लगेगी। कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट लड़की के नाम बनवा देते हैं, तो ऐसे पैसे नहीं आएंगे। ये डॉक्यूमेंट उस स्थिति में लगते हैं अगर लड़की के माता पिता नहीं हैं और उससे बड़ा कोई भाई बहन भी नहीं है। तो फिर अगर कैंडिडेट या वो लड़की जो इसका लाभ लेना चाहती है वो अकेली है, इंडिविजुअल है, तो फिर उसी के अकाउंट में यह राशि सरकार के द्वारा भेजी जाती है। तो ये सिंपल से डॉक्यूमेंट है। राशि 71,000 रुपये सरकार ने कर दी है, ये आप देख सकते हैं। फिर भी अगर आपका मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 बार पूछो 10 बार पूछो, लेकिन कारण क्या है, आप सही इन्फॉर्मेशन से ही इस फॉर्म को भरें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही से आपकी 71,000 रुपये की राशि रुक भी सकती है। आप ऐसा भी ना सोचें कि आपने अगर डॉक्यूमेंट ऐसे वैसे बनवा दिए, गलत बन गए, या आपने इनकम ज़्यादा लगवा दी तो फिर आपको पैसे मिल जाएंगे। इनकम का प्रमाण पत्र जो है वो भी आपका सही होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी, महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके लिए देने की कोशिश। और साथियों, शादी का सीज़न चल रहा है, आसपास भी अगर आपके आसपास किसी की भी शादी हो रही है जो गरीब फैमिली से है तो आप उनको ये सूचना दे सकते हैं। सूचना देने में आपका कोई लॉस नहीं है। आप बता दीजिए कि ऐसे ऐसे सरकार की स्कीम है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी फैमिली है, कुछ ऐसे मेंबर हैं उनको सरकार की स्कीम का, सरकार की योजनाओं का पता ही नहीं है कि सरकार उनको कितने बेनिफिट दे रही है। तो ये आप भी एक छोटा सा कार्य कर सकते हैं साथियों कि इस जानकारी को आगे से आगे शेयर करें, और जो गरीब फैमिली है तो इनके फॉर्म ज़रूर भरवाएं। जो साथी समाज सेवी हैं वो इस दिशा में अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरे पास, मेरे गांव में जहां मेरा सेंटर है वहां लगभग 3 से 4 समाज सेवी इतने अच्छे हैं कि वो लोगों को सरकार की सभी स्कीमें बताते हैं और फिर उन सभी स्कीमों के जो फॉर्म हैं ऑनलाइन करवाते हैं। इससे क्या होता है, एक तो हमारे इन लोगों को, इस गरीब जनता को सरकार की स्कीम जल्दी से पता लग जाती है। एक दूसरा, इनके पैसे की वेस्टेज नहीं होती, इनका पैसा, इनका जो काम है वो कम पैसे में हो जाता है। तो आप भी समाज सेवी अगर हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, इसके लिए आपको स्पेशल टाइम काटने की ज़रूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, जब भी आपके पास कहीं से शादी का कार्ड आए तो आप देखें, आपको पता है कि ये फैमिली गरीब है या अमीर है, इनको लाभ मिल सकता है। तो अगर उनको लाभ मिल सकता है तो आप उनको बताएं कि हरियाणा सरकार की योजना है, आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस फॉर्म को भरें, कैसे भरा जाएगा उसको वीडियो का लिंक दें, या फिर उसको कहें अपने नज़दीकी किसी भी CSC सेंटर पर जाकर इस फॉर्म के बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। साथियों, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसा है तभी आप लोगों की मदद कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिना पैसे के भी लोगों की, गरीब जनता की मदद कर सकते हैं, बशर्ते आपकी सोच सही होनी चाहिए, आपकी सोच पॉजिटिव दिशा में होनी चाहिए। अगर आपकी सोच अच्छी है
तो मैंने बहुत से साथियों को, बहुत से लोगों को देखा है बिना पैसे के लोगों की मदद करते हुए। ज़रूरी नहीं कि सभी को पैसे की ज़रूरत है, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से साथी ऐसे हैं जिनके पास पैसा तो है लेकिन उनको जानकारी का अभाव रहता है। पैसा तो अगर आज के टाइम में बात करें, एक जो बिल्कुल गरीब फैमिली है अगर मजदूरी कर रहा है तो वो भी लगभग 300-400 रुपये की दिहाड़ी कर लेता है, लेकिन उनको योजनाओं का ज्ञान नहीं होता है। इस वजह से वो वंचित रह जाते हैं सरकार की योजनाओं से। तो सरकार प्रयासरत है डिजिटल करने में, हम भी अपना एक कदम थोड़ा आगे करें और डिजिटलता में सहयोग करें। आवाज़ में थोड़ा समस्या आ सकती है क्योंकि पीछे आसपास सभी जगह ढोल बज रहा है, शादियाँ चल रही है, इसीलिए काफ़ी लंबे समय से वीडियो भी प्रॉपर नहीं बन रही थी क्योंकि शादी में बहुत सी शादियों के कार्ड इनविटेशन आए हुए थे, उनमें भी व्यस्तता थी। तो अब आप इस वीडियो को आगे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।